नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में ये हमारा 41 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखते हैं किस किस टॉपिक पर करने वाले हैं। स्ट्रक्चर पर, यूनियन, पॉइंटर फंक्शन, कांस्टेंट वेरिएबल एटसेट्रा, जो पढ़े थे उसी पर करेंगे हम। तो आइए देखते हैं एक करके क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है स्ट्रक्चर पर। आइए समझते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइन अ सिंपल स्ट्रक्चर कॉल्ड पर्सन। तो पर्सन नाम का एक स्ट्रक्चर बनाना है हमें। ओके, सिंपल है ये। तो आगे पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हैज कैरेक्टर, इंट एंड डबल फील्ड। ठीक, ये तीन मेंबर होंगे इसमें। उसके बाद डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना है, मेन फंक्शन के अंदर बनाना है, वैल्यू असाइन करनी है और प्रिंट करा देनी है। ठीक, कोई इश्यू नहीं है। एक नोट भी लिखा हुआ है, ऐसे भी देखते हैं। We are initializing and not assigning to a variable. We can use the type character instead of character pointer. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं सारे मेंबर्स को, मींस जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, मानिए ये स्ट्रक्चर की बॉडी हो गई हमारी, इसके अंदर करेक्टर एरे हम दो तरह से लिख सकते हैं, सॉरी CHAR। ओके, खैर एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा इस तरह से भी लिख सकते हैं। मींस ये A हो गया और ये इस तरह से, ये दो तरह से लिख सकते हैं। देखिए, अगर इनिशियलाइज करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे हम तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा हमें। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? जहां पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर का, मानिए स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया, वहीं पर हम वैल्यू इनिशियलाइज कर दें सारी, तब हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, अगर हमें बाद में असाइन करेंगे, मतलब यहां पर हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद अगर वैल्यू असाइन करेंगे तो हमें ये तरीका यूज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली समझा दिया जाएगा इसे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइन आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर। मतलब अपनी मनपसंद कोई भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, द मेंबर डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल दैट पॉइंट एट दिस स्ट्रक्चर इंस्टेंस, प्रिंट द ऑब्जेक्ट फील्ड यूजिंग अ पॉइंटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रक्चर बनाना है जैसे कि हमने पहले में बनाया था। इस बार तो डायरेक्ट प्रिंट करा दी थी पहले वाले में, लेकिन सेकंड वाले में पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करानी है, मतलब एक पॉइंटर लेना है फिर प्रिंट करानी है। तो आइए पहले से सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक स्ट्रक्चर बनाना था। स्ट्रक्चर हम चार तरह से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर वाले ट्यूटोरियल कवर कीजिए अगर नहीं किया, उसमें बताया है कैसे चार तरह से स्ट्रक्चर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्ट, आफ्टर दैट यहाँ पर चार फील्ड रखने हैं। कैरेक्टर दो तरह से मैंने अभी बताया था, कैरेक्टर को ले सकते हैं इस तरह से या फिर इस तरह से। दोनों में क्या फर्क है अभी बताता हूं मैं। ये कैरेक्टर का एरे हो गया, सॉरी पॉइंटर हो गया। दूसरा इंटीजर वैल्यू ले लेता हूं मैं। तीसरी डबल। अब यहां पर इसका एक इंस्टेंस बनाना है मैं। यहां पर इसका नाम रख देता हूं मैं माई स्ट्रक्ट। तो माई स्ट्रक्ट, और यहां पर इसको कुछ वेरिएबल का नाम रख देता हूं मैं। मानिए मैं रख देता हूं M रख देता हूं। देखिए, अगर यहीं पर इनिशियलाइज करूंगा, ये कैरेक्टर वाला बता रहा हूं मैं, ये जो पॉइंटर लिया है और दूसरे तरह से कर सकता हूं, क्या फर्क है? अगर यहां पर मैं इनिशियलाइज कर दूंगा वैल्यू इस तरह से, तो इस तरह से कैरेक्टर ऊपर ले सकता हूं मैं। अगर मैं बाद में इंडिविजुअली वैल्यू इस तरह से असाइन करूंगा, जैसे m डॉट आई, इस तरह से अगर मैं वैल्यू असाइन करूंगा अलग अलग, ठीक, डिक्लेयर करने के बाद, तो मैं इस तरह से ले सकता हूं। लेकिन फिलहाल में हम यही तरीका अपना रहे हैं। इसे हटाते हैं। तो अब इसे प्रिंट करा देना है। प्रिंट कैसे कराते हैं सबको पता है, आई होप कि पता होगा सबको। परसेंटेज सेकेंड इंटीजर है, %d थर्ड डबल है, तो %f। तो क्या क्या वैल्यू है? m.c, m.i, m.d। तो आइए इसे प्रिंट करा कर देखते हैं।
और यहाँ पर ये देखिए वैल्यू प्रिंट हो चुकी है हमारी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था कि पॉइंटर के थ्रू कराना है। पॉइंटर कैसे लेते हैं? पॉइंटर आपको पता है कि किस तरह से बनाते हैं, नहीं बताओ तो ट्यूटोरियल कवर कीजिए, वहां से देखिए किस तरह से बनाते हैं पॉइंटर, किस तरह से वर्क करते हैं पॉइंटर पे। एक पॉइंटर ले लेता हूं मैं माई स्ट्रक्ट टाइप का। अब इस पॉइंटर में एड्रेस डाल देता हूं मैं एम का। अब यहां पर किस तरह से वैल्यू प्रिंट करा सकता हूं? पॉइंटर क्या है? पी। इस तरह से करा सकता हूं सी। सेम यहां पर आई के लिए होगा, सेम यहां पर डी के लिए होगा, डबल के लिए। अब प्रिंट करा कर देखते हैं, देखिए प्रिंट हो रही है। ओके, तो सिंपली और पॉइंटर के द्वारा दोनों कैसे करा सकते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइन यूनियन टाइप यूजिंग टाइप डेफ। यूनियन हमें डिफाइन करना है, लेकिन टाइप डेफ के द्वारा एक एलाइस क्रिएट भी करना है उसका। यूनियन हैज फील्ड, 3 फील्ड उसके होने चाहिए। ओके, इंस्टेंस बनाना है यूनियन का और सबकी वैल्यू असाइन करनी है, मॉडिफाई करनी है एक एक करके। और लास्ट वाली, इसमें पता है लास्ट वाली वैल्यू एक्सेस होती है, उसे प्रिंट करा देना है। चलिए आइए इसे करके देखते हैं पहले। तो इसे रिमूव कर देता हूं। अब यहां पर यूनियन लेना है मुझे। टाइप डेफ सेम जैसे स्ट्रक्चर में कर रहे थे वैसे ही इसमें कर सकते हैं। टाइप डेफ यूनियन एंड यहां पर मैं कुछ नाम रख देता हूं इसका, माई यूनियन। और यहां पर पहला फील्ड करेक्टर रहेगा हमारा, दूसरा इंट रहेगा, तीसरा डबल रहेगा। अब यहां पर मुझे क्या करना है, इसका एक इंस्टेंस बनाना है माई यूनियन का। माई यूनियन का एक इंस्टेंस बना लिया एम नाम से मैंने। अब इसकी जो वैल्यूज हैं उसमें वैल्यू असाइन करनी है मुझे एक एक करके। लास्ट के लिए एक्सेस होगा, तो यहां पर रख दिया मैंने अकेडमी और इसे प्रिंट करा दिया। प्रिंट एफ %s एम डॉट ए। चलिए प्रिंट करा कर देखते हैं। ये देखिए प्रिंट हो गया। सेकंड वैल्यू मॉडिफाई करते हैं, एम डॉट आई वैल्यू 1 रख दी। प्रिंट एफ %d। आपको पता है कि किस तरह से करना है, अभी तो सिंपल है। एम डॉट आई प्रिंट करा, प्रिंट हो गया। LRB अकेडमी के बाद 1 लिख के आ रहा है क्योंकि नेक्स्ट लाइन नहीं यूज किया है। चलिए यहां पर कर लेते हैं। अब यहां पर डबल एम डॉट डी वैल्यू 1.2 एंड प्रिंट एफ और यहां पर %f फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द डबल एम डॉट डी। प्रिंट करा कर देखते हैं, सिंपली प्रिंट हो गया। चलिए इसी तरह से चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें एक कांस्टेंट वेरिएबल लेना है। यहां पर ये कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट पॉइंटर और कांस्टेंट पॉइंटर। देखिए इन दोनों में क्या फर्क है। कांस्टेंट पॉइंटर मतलब जिसमें एड्रेस चेंज ना हो और जिसमें वैल्यू चेंज ना हो। सिंपल है। इसके साथ एक क्वेश्चन और रीड कर लेते हैं, 2 एक साथ कर लेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइन फंक्शन हैविंग कांस्टेंट पैरामीटर एंड परफॉर्म ऐड ऑपरेशन इनसाइड द फंक्शन एंड रिटर्न आंसर। इन्वोक द फंक्शन इन द मेन प्रोग्राम। ठीक, एक फंक्शन बनाना है जिसमें कांस्टेंट पैरामीटर लेने हैं और ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है और रिजल्ट रिटर्न कराना है। और फंक्शन को जो हमें डिफाइन करना है फंक्शन जो हमें कॉल कराना है मेन फंक्शन के अंदर, उसे इन्वोक करना है। चलिए देखते हैं दोनों एक एक करके। तो यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं। पहले किस तरह से लेते हैं, कॉन्स्ट लिखेंगे, इंटीजर आई इन टाइप का ले लेता हूँ। 1 प्रिंट कराता हूँ इसे मैं, प्रिंट एफ और यहाँ पर %d आई प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं वैल्यू चेंज करना चाहूंगा तो नहीं होगा, तो एरर आ जाएगा। एरर आ गया। कैन नॉट मॉडिफाई ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसे रीड कर सकते हैं। अब पॉइंटर किस तरह से, 2 तरह से लेते हैं। अगर मैं कांस्टेंट इंट इस तरह से अगर मैं पॉइंटर लूंगा तब क्या होगा, यहां पर एक और इंटीजर ले लेता हूं j, जिसकी वैल्यू मैं 2 रख देता हूं और यहां पर इसका एड्रेस असाइन करता हूं, एड्रेस j।
तो इस टाइम इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करना चाहूंगा, मींस अगर मैं इस तरह से वैल्यू चेंज करूंगा तो एरर आएगा, मैं वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, वैल्यू नहीं चेंज कर सकता। लेकिन अगर मैं चाहूं एड्रेस चेंज करना, अगर मैं एड्रेस किसी और वेरिएबल का डालता हूं CABC तो मैं कर सकता हूं। दो चीज होती है कि एड्रेस चेंज हो सकता है या फिर जिस वैल्यू को पॉइंट कर सकता है वो चेंज हो सकता है। तो अगर यहां पर कांस्टेंट लिख रहा हूं मैं पहले प्रीफिक्स में तो वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। चलिए प्रिंट करा कर देखता हूं, %d i प्रिंट कराया, प्रिंट हो गया 2। ओके, दूसरा अगर मैं यहां पर कांस्टेंट लिखता हूं और यहां नहीं लिखता हूं तब क्या कर सकता हूं, तब मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूं। मींस अगर मैं i में 3 असाइन करूंगा तो हो जाएगा, देखिए 3 असाइन हो गया। और मैं दोनों तरफ कांस्टेंट लिख दूंगा तो ना तो मैं एड्रेस चेंज कर सकता ना वैल्यू चेंज कर सकता, एरर आ जाएगा। एरर आ गया, कैन नॉट मॉडिफाई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। चलिए इसे हटाते हैं। तो नेक्स्ट क्या था, हमें एक फंक्शन लेना था और उस फंक्शन में 2 कांस्टेंट वेरिएबल। चलिए बनाते हैं फंक्शन। रिटर्न कराना था सम, इंटीजर टाइप होगा, फंक्शन का नाम सम रख देता हूं मैं। कांस्टेंट पैरामीटर कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्स्ट इंटीजर a कॉन्स्ट इंट b। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ऐड और रिटर्न कराना है, तो मैं डायरेक्ट ही रिटर्न करा देता हूँ। a+b लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकता हूँ मैं सिंपली। किस तरह से, सम है इंटीजर में आ रहा है %d, सम फंक्शन मैंने यहीं पर डायरेक्ट कॉल करा दिया, इसमें 2 वैल्यू पास करा दी 10, 20। प्रिंट करा के देखता हूँ, आंसर 30 मिला मुझे। अब इसमें क्या होता है, कांस्टेंट पैरामीटर जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। a बराबर 20 करना चाहूँ नहीं कर सकता मैं, एरर आ जाएगा। ये देखिए, कैन नॉट मॉडिफाई अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइंस एन इनम टाइप कॉल्ड माइनम। माइनम नाम से एक इनम बनाना है, इनमरेशन। इनम हैज 3 इनमरेटर, उसके अंदर 3 फील्ड होने चाहिए, मींस 3 वैल्यू होनी चाहिए। रिप्रेजेंटिंग मतलब अपने मन से कोई भी 3 कलर ले सकते हैं, कलर्स लेने, रेड ब्लू ग्रीन, इस तरह से। एक ऑब्जेक्ट बनाना है इनम का, मतलब जब उसे डिफाइन कर देंगे उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट लेना है, फिर उसे स्विच स्टेटमेंट में यूज करना है और प्रिंट करानी है वैल्यू इनम की। तो ये कह रहा है कि मतलब एक इनम मुझे बनाना है इस तरह से, उसमें रेड ब्लू ग्रीन होगा और स्विच स्टेटमेंट में मुझे पास करना है जो भी उसका वेरिएबल लूंगा, मानिए वेरिएबल a लिया मैंने, और उसके बाद इसमें रेड ब्लू ग्रीन पास होगा। यहाँ पर केस लिखूंगा रेड ब्लू ग्रीन के, उसके बाद प्रिंट करा दूंगा वही कलर। सिंपल है काफी। और लास्ट भी देखते हैं, लास्ट है राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइन 2 फंक्शंस, द टाइप ऑफ फंक्शंस एंड द टाइप ऑफ पैरामीटर आर्बिट्रेरी, मींस अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हैं। डिफाइन फंक्शन पॉइंटर्स टू दीज 2 फंक्शन, इनवोक फंक्शन यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। ये फंक्शन पॉइंटर के माध्यम से करना है। 2 फंक्शन बनाने हैं, उसमें कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। सिर्फ पॉइंटर को हमें जो यूज करना है वो हमें, सॉरी फंक्शन को जो हमें यूज करना है वो पॉइंटर के माध्यम से करना है। तो आइए पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 7th वाले को। तो क्या था हमारा 7th क्वेश्चन था, फंक्शन को पॉइंटर के माध्यम से 2 फंक्शन लेने थे। चलिए दूसरा भी फंक्शन ले लेते हैं, void, और void fun नाम का फंक्शन ले लेता हूं मैं, जिसमें प्रिंट करा देता हूं फन। यहाँ पर प्रिंट करा देता हूं मैं फन, और यहाँ पर समी करा देता हूं मैं, डायरेक्ट यहीं पर सम परफॉर्म करा देता हूं इस तरह से। प्रिंट %d, आंसर इंटीजर में होगा, a+b, सॉरी a+b, इस तरह से। अब क्या करना है मुझे, इन फंक्शंस के पॉइंटर बनाने हैं। पॉइंटर कैसे बनाते थे हम, इंट टाइप का है, इंट लिखा, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखूंगा। ओके, पैरामीटर जो है कौन कौन से हैं, इंट, ओके, कॉमा इंट। फिर क्या करना है मुझे, इसमें क्या पास कर देना है मुझे, फंक्शन सम। ओके, ठीक कर दिया। उसके बाद क्या करना है मुझे, ये दोनों सेम नाम रखूंगा, नहीं रख सकता, यहाँ पर पॉइंटर किसी और नाम से ले लेता हूं मैं। अब यहाँ पर दूसरा फंक्शन भी है, दूसरा void है। ओके, इस पे भी पॉइंटर ले लेता हूं मैं एक p, और इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, सिर्फ खाली छोड़ता हूं।
और यहाँ पर p में क्या डालना है मुझे, फन असाइन कर दिया। अब यहाँ पर किस तरह से यूज करते थे हम, कैसे कॉल कराना है हमें, इस तरह से सिंपली जो दो वैल्यू हैं वो दो वैल्यू मैंने पास कर दी, और आई थिंक p में कोई वैल्यू नहीं है, p पॉइंट मतलब p फंक्शन में, p पॉइंटर में जो फंक्शन का एड्रेस है उसमें। अब इसे रन करा कर देखते हैं। ये देखिए 3 पर नेक्स्ट लाइन नहीं आ रही है क्योंकि नेक्स्ट लाइन नहीं किया है, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन यूज कर लेता हूं मैं, ये ओके। अब क्या करना था, 6th क्वेश्चन गया था। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ इतना टिपिकल है नहीं। दो फंक्शन बनाए हमने और पॉइंटर किस तरह से लेते हैं हम आपको पता ही है, ठीक। जो रिटर्न टाइप है उसे लिखा, उसके बाद पॉइंटर, उसके बाद जो पैरामीटर हैं वो उसमें हमने डिक्लेयर कर दिए। आफ्टर दैट ये एस पॉइंटर है, इसमें हमने क्या साइन कर दिया, सम एड्रेस साइन कर दिया उसका, इसमें डायरेक्ट ऐसे ही साइन हो जाता है। चलिए तो 6th क्वेश्चन था हमारा, एक इनम बनाना था हमें। चलिए इनम को बनाते हैं हम, हमें पता है किस तरह से बनाते हैं। आइए इनम, और माई इनम नाम से बनाना था, और इसकी कुछ वैल्यूज भी रखनी थी। रेड रख दिया, ग्रीन, ब्लू, ये वैल्यूज मैंने रख दी, सॉरी इस तरह से तीन वैल्यू रख दी मैंने। अब इसका एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, इनम, माई इनम, और वेरिएबल बना दिया मैंने एक। फिर क्या करना था मुझे, एक स्विच स्टेटमेंट लिखनी। स्विच ये होता है इसका सिंटैक्स स्विच का, केसेस लिखने हैं। केस किस तरह से क्या लिखना है मुझे, यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू है, रेड इस तरह से लिखते हैं। प्रिंट एफ यहाँ रेड, आफ्टर दैट ब्रेक कराना है, अन्यथा नेक्स्ट स्टेटमेंट भी रन होगा। दूसरा केस किसके लिए, ग्रीन के लिए, प्रिंट एफ क्या, ग्रीन इस तरह से। तीसरा क्या केस है, ब्रेक लगाने के बाद तीसरा केस क्या है, ब्लू, क्या प्रिंट कराना है, ब्लू प्रिंट हो गया। ब्रेक, आफ्टर दैट डिफॉल्ट रन करा देते हैं आवश्यकता अनुसार। डिफॉल्ट में प्रिंट करा देते हैं हम कलर नॉट मैच, और ब्रेक। अब स्विच में क्या पास करना है, ए। अब ए की कुछ वैल्यू रख देते हैं, ए बराबर रख दिया रेड। तो अब इसे रन करा कर देखते हैं, और यहां पर ये रेड प्रिंट हो चुका है, रेड है। रेड की जगह अगर ग्रीन रखता हूं तो ग्रीन प्रिंट हो जाएगा, ग्रीन पर स्विच हो जाएगा। अब स्विच स्टेटमेंट अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो स्विच स्टेटमेंट नाम से ट्यूटोरियल है, उसमें कवर किया हुआ है। ओके, तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। यदि कोई भी चीज नहीं समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।